वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूं की खेती के बारे में। तो हम लोग देखेंगे गेहूं की खेती के बारे में। तो हमें इसमें क्या क्या देखना है गेहूं की खेती के बारे में। तो हमें देखना है इसका ऑरिजिन, क्या देखना है, ऑरिजिन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या देखना है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉयल, क्लाइमेट, वैरायटी, वैरायटी के बाद क्या देखना है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, और क्या देखना है इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सब हम लोगों को देखना है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग गेहूं का ऑरिजिन सबसे पहले देखेंगे। तो गेहूं का ऑरिजिन कहाँ है, उसके बाद उसका देखेंगे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ वीट, कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूं की खेती, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखेंगे। तो गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका फैमिली कौन सा है, फैमिली है ग्रैमिनी। कौन सी फैमिली है, ग्रैमिनी। क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न एशिया। गेहूं का ओरिजिन कहाँ पर है, इसका उत्पत्ति स्थल गेहूं का साउथ वेस्टर्न एशिया, ठीक है। यदि इसकी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र वितरण की, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, तो विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है, चीन में होता है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर गेहूं कहाँ पर बोया जाता है, तो वह भारत में बोया जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर गेहूं कहाँ पर बुआई होती है, भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो चीन में होता है। और भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। पंजाब और उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश था, पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये था क्या, इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद इसका देखो, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग बताता हूँ। तो चलिए ठीक है, हो गया। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं, किसका, गेहूं का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व। तो गेहूं का प्रयोग हम लोग आटे के रूप में करते हैं, उसके लिए चपाती बनाने के रूप में करते हैं, ठीक है। किसके रूप में करते हैं, चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और अन्य खाद्य सामग्री बनाने के लिए हम लोग आटे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा कि गेहूं का प्रयोग हम लोग चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और अन्य बहुत ही प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने के लिए करते हैं। इसमें दोस्तों मानव को जितना भी कैलोरी ऊर्जा चाहिए उसका 20% जो होता है मनुष्य के शरीर में कुल कैलोरी ऊर्जा का 20% गेहूं से प्राप्त होता है। तो मनुष्य के शरीर को जितना कैलोरी चाहिए उसका 20% जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है, ठीक है। गेहूं के दाने में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है।
गेहूं के दाने में 10 से 12% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के दाने में 10 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं क्या करता है हमें, एक गेहूं ग्लूटीन पदार्थ देता है। गेहूं से हमें ग्लूटीन पदार्थ प्राप्त होता है। इसका प्रयोग दोस्तों, जो ग्लूटीन होता है या ग्लूटीन जो है, इसका प्रयोग जो बेकर्स होता है, जो हमारा टोस्ट बटर बनता है, उसमें इसका ज्यादा यूज होता है ग्लूटीन का। ठीक है, तो गेहूं जो है ग्लूटीन प्रदान करता है। गेहूं का जो भूसा होता है, गेहूं के भूसे को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो पुआल होता है, इसका जो नीचे का डंठल होता है दोस्तों, जिससे भूसा बनता है, उसे कागज बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद आप लोगों को आगे चल के बता रहा हूँ। अब देखेंगे इसको कैसे क्लाइमेट कर सकता है। क्या देखेंगे, क्लाइमेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, और हम लोग देखेंगे क्या इसका क्लाइमेट, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। तो इसको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जलवायु में भी उगाया जा सकता है। तो गेहूं को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जलवायु में भी उगाया जा सकता है। यदि सॉइल की बात करें, इसको कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो गेहूं को अच्छी जल निकासी वाली, अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट, अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या दोमट, अच्छी जल निकासी वाली दोमट चिकनी मिट्टी वाली भूमि सर्वोत्तम होती है। तो आज मैं बोर्ड में पहले दिन आप लोग पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गलती भी हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो यह था इसका क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, इससे कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसकी वैरायटी देखेंगे। क्या देखेंगे, वैरायटी, किस्म, कौन कौन सी किस्म है। तो कल्याण सोना बहुत ही फेमस किस्म है दोस्तों, कल्याण सोना WH147, GW503, GW120। तो ये सब इसकी वैरायटियां हैं। ठीक है, और भी वैरायटियां हैं, सोनालिका। तो ये क्या होगी, ये सब गेहूं की वैरायटी होगी। इसकी बुआई का टाइम नहीं। अब हम लोग देखेंगे गेहूं की बुआई का समय। तो गेहूं की बुआई कब की जाती है, तो सोइंग टाइम। क्या देखेंगे, सोइंग टाइम। हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस में अब चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बुआई का समय क्या है, तो नवंबर का पहला सप्ताह, जो अगेती बुआई होता है, गेहूं की अगेती बुआई, अगेती बुआई नवंबर का पहला सप्ताह।
और जो हम लोग टाइम पे बुआई कर देंगे वो की वह कब की जाती है, तो वह 10 से 15 नवंबर के बीच, 10 से 15 नवंबर के बीच में। और जो पछेती बुआई होती है, जो लेट से बुआई की जाती है, वह कब की जाती है, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो यह हो गया गेहूं की बुआई का समय। तो यह हो गया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आप लोग बता दिया। इसका क्लाइमेट कौन सा चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जलवायु में गेहूं की बुआई आसानी से की जा सकती है। सवाल की बात किया मैंने तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वैरायटी कौन सा होता है, कल्याण सोना WH 147, GW 503, GW 120, सोनालिका। ठीक है। सोविंग टाइम बुआई का समय तो अगेती बुआई नवंबर के पहले सप्ताह, और जो हमारी एग्जैक्ट टाइम होता है बुआई का सबसे उपयुक्त समय वह 10 से 15 नवंबर के बीच होता है। और जो लेट से बुआई की जाती है वह 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। चलिए अब देखेंगे इसका सीड रेट। क्या देखेंगे, सीड रेट, बीज दर कि हमें कितने, एक हेक्टेयर में कितने गेहूं की आवश्यकता होगी बुआई के लिए। ठीक है, तो सीड रेट भी देख लेते हैं। सीड रेट इसे क्या कहते हैं हिंदी में, बीज दर। तो हम जो बीज का इसका दर निकालते हैं वो इसके आकार के आधार पर निकालते हैं। ठीक है, यदि 1000 दाना गेहूं का हम लेंगे, कितना दाना, 1000 दाना अगर लेंगे, तो यदि उसका वजन 38 से 44 ग्राम है, कितना, 38 से 44 ग्राम, यदि हम गेहूं का 1000 दाना लेंगे और उसका जो वजन है वह 38 से 44 ग्राम है, तो हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई करने के लिए 100 किग्रा गेहूं की आवश्यकता होगी। कितना, 100 किग्रा। और यदि 1000 दाना लेने के बाद इसका जो वजन है 45 ग्राम से ज्यादा हो गया, तो कितना बुआई करेंगे, तो 125 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करेंगे। तो यह इसका बीज दर है। ठीक है, तो यह इसका बीज दर, तो बीज दर भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो जी आप देखेंगे क्या, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। ठीक है, तो FYM जो है फार्म यार्ड मैन्यूर, कितना, 10 टन प्रति हेक्टेयर, 10 टन प्रति हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्यूर। नाइट्रोजन 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फास्फोरस 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर, जिंक 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर। इसको दोस्तों 3 साल के अंतराल पर दिया जाता है, 3 साल के अंतराल पर। ठीक है, तो हम मैन्यूरल फर्टिलाइजर को भी देख रहे हैं कि गेहूं की जो खेती करते हैं उसमें हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जो गोबर की खाद होती है, फार्म यार्ड मैन्यूर होता है, उसको 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस जो होता है 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, और जिंक 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हमें डालना चाहिए। तो यह हो गया क्या, इसका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखेंगे इरिगेशन, सिंचाई। तो गेहूं में सिंचाई कब करनी चाहिए, तो इरिगेशन, तो गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी, 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि इसमें पहली सिंचाई जो है वह 21 DAS की जाती है, कितने DAS पे, 21। दूसरी सिंचाई जो है वह कितने की आती है, 60 से 70 DAS पे। तीसरी सिंचाई कब की जाती है, तो फूल आने की अवस्था पर। तो पहली जो सिंचाई DAS पर, तो हम देखेंगे गेहूं की सिंचाई, इरिगेशन। तो गेहूं की सिंचाई कब जाती है, तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूं में, और 2 से 3 सिंचाई भी हम लोग करके गेहूं को उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली सिंचाई 21 दिन पे किया जाता है, बुआई के 21 दिन बाद
DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। कहने का मतलब है बुआई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई, बुआई के 60-70 दिन बाद दूसरी सिंचाई, और फूल आने की अवस्था पर तीसरी सिंचाई कर सकते हैं। इसके बीच में भी यदि आपको लगे कि पानी की आवश्यकता है तो आप लोग पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी सिंचाई। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो हमें बीज उपचार कैसे करना चाहिए? इसमें दोस्तों जड़ सड़न, जैसे जड़ सड़न, बीज सड़न, इन जैसे क्या लगते हैं, इन जैसे मृदा जनित रोग लगते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए कैप्टान एक आता है, उसमें कवकनाशी होता है कैप्टान, कैप्टान, और एक आता है थायरम। कैप्टान या थायरम का 3 ग्राम, कितना, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित किया जाता है। क्या किया जाता है? बीज को उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हार्वेस्टिंग देखेंगे। तो ये सीड ट्रीटमेंट जो मैंने थोड़ा सा देरी में बताया आप लोगों को, इसको थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अभी बोला ना पहला दिन है मेरा बोर्ड पे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब क्या देखेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई। तो इसकी कटाई कब की जाती है, किस अवस्था में कटाई करनी चाहिए? तो फसल कटाई तब की जाती है जब दाने सख्त हो जाते हैं। कब की जाती है? जब दाने सख्त हो जाते हैं। आप लोगों को देखने में जो उसका पौधा है वह भुरभुरा लगे, ऐसे आप टच करेंगे, मोड़ने पर क्या टूट जाए, तो दोस्तों उस समय हमें इसकी कटाई कर देनी चाहिए। ठीक है, कटाई करने के बाद इसकी मड़ाई करने के लिए हम लोग थ्रेसर का यूज करते हैं। पहले के जमाने में सब लोग क्या करते थे, बैल से इसकी जो है थ्रेसिंग करते थे। तो बुआई के समय क्या है, तो जब छूने पर या स्पर्श करने पर पूरा सूखा लगे, क्या लगे, सूखा लगे, या देखने में सूखा लगे, सुनहरा पीला कलर का हो जाए, सुनहरा पीला कलर का हो जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसे हंसिए से या हमारी जो आजकल कंबाइनर आ गई है, कंबाइनर से, आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंबाइनर से गेहूं की कटाई करवा रहे हैं, कंबाइनर से, रीपर से। तो इन सभी से हमें फसल कटाई करनी चाहिए। मड़ाई के लिए क्या करना चाहिए, तो मड़ाई के लिए हमें थ्रेसर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसका हार्वेस्टिंग। अब देखेंगे ईल्ड, देखेंगे ईल्ड, उपज। तो हमें कितनी उपज प्राप्त होती है, तो 2600 किग्रा, 2600 किग्रा मतलब कितना, 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर। किसमें, इरिगेटेड में, इरिगेटेड में। और अनइरिगेटेड में कितना होता है, 1000 से 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर। तो यह कितना होता है अनइरिगेटेड में। तो यह दोस्तों गेहूं का पूरा खेती मैंने आप लोग बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।